आज मैं यहाँ माँ दुर्गा विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आया और बच्चों द्वारा जो मॉडल बनाए गए उनका सबका हम लोगों ने अवलोकन किया है। मुझको लगता है कि माँ दुर्गा विद्यालय के बच्चों ने अद्भुत यहाँ पर प्रदर्शनी की है और उन्होंने जो मॉडल तैयार किए हैं उसमें हर तरीके की चीज़ों को तैयार किया। चाहे आप ड्रोन देखना चाहते हो, बच्चों के द्वारा तैयार हुआ है, रोबोट भी तैयार हुआ, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का दर्शन भी वो करा रहे हैं, चंद्रयान 3 कैसे कैसे लॉन्च किया उसका भी मॉडल उन्होंने दिखाया। हम कोयले से बिजली कैसे बनाएंगे, पानी से बिजली कैसे बनाएंगे, गैस का निर्माण हम कैसे करेंगे, स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे, स्मार्ट विलेज कैसे बनाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के बच्चों ने बहुत सुंदर और भव्य प्रदर्शनी बनाई है। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है ये आगे चल कर के उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। नहीं, हम तो ये कहेंगे कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सबको आगे बढ़ना चाहिए और वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। कोई ये आप मानते हैं कि राजनीति में सपनों की मर्यादाओं का टूटा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक कॉन्सेप्ट रहा है कि हमको मूल्य आधारित राजनीति करनी चाहिए और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसमें लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं उसका अनुपालन करते हुए किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। 2024 चुनाव को लेकर सारे विपक्षी दल एकजुट हुए कल बॉम्बे में। 2014 में मोदी जी का जो ग्राफ था 2019 में बढ़कर के बहुत आगे निकल गया। अब 2024 में तो आसमान छू रहा है। हमने जितनी सीटें 2014 में प्राप्त किया था 282 को क्रॉस करके 303 पर पहुँचे और एनडीए की सीटें जोड़ी जाए तो 353 सीटें हम लोगों ने प्राप्त किया था और 2024 में 400 के पार जाएंगे और फिर से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब वो तो मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, बहुत ही सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है। अब वो जिस तरीके से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है उसकी रिपोर्ट आएगी, चीज़ें लागू होंगी, लेकिन भारत के लिए वरदान सिद्ध होगा वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, विपक्षियों के पास कुछ बचा नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ, वन नेशन वन पेंशन लागू हुई, अब वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो रहा। देखिए, इसका कितना बड़ा लाभ भारत को मिल रहा है और निश्चित रूप से हर समय पूरा देश इलेक्शन मूड में रहता है। इतना सारा साधन संसाधन पैसा खर्च होता है। जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक बार चुनाव होगा, उसके बाद 5 सालों तक विकास की पहिया तेजी के साथ दौड़ेगा और भारत दुनिया में नंबर 1 का देश बनेगा। आप राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चुनाव के पहले लगाए गए, क्या लगता है राजस्थान में? बहुत अच्छी स्थिति है। पूरे राजस्थान के अंदर पूरा मोदीमय वातावरण है। कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारत पाकिस्तान का मैच है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारत जीतेगा, हर समय भारत की विजय होगी और क्या, मेरी शुभकामनाएं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू विवादित बयान देकर बने रहते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सबको लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए और इसलिए सहजीवन सहअस्तित्व के भाव पर आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे बयान किसी को भी नहीं देना।